अपने सोने की चेन को कुर्ते के बाहर रखता है। अरे मैं तो 1-2 हजार रुपए यूं ही फूंक देता हूँ और पैसों को तो मैं अपनी हाथों की मैल समझता हूँ मैल। और अगर किसी को जरूरत हो 1-2 हजार रुपए यूं ही दे देता हूँ। दे दो इसे। हाँ लाओ, जरूरत में है। हाँ दिख नहीं रही है, सो गई होगी। हाँ सो गई है। अरे गलती मेरी है, मुझे दोपहर या शाम को आना चाहिए। हाँ। लेकिन क्या करूं, ये चेहरे में चेचक के दाग, मुझे ट्यूबलाइट की रोशनी में आना पड़ता है। क्या करूं भैया? अरे करो कुछ लेते क्यों नहीं? अरे लेता था पहले, अब नहीं लेता हूँ। अरे टाइम से टिकट ले लो, ट्रेन तो निकल जाओ। अब आपको मिलवाता हूँ दीवाने नंबर 5 से। इसे सबसे आखिर में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये एकमात्र समर्पित प्रेमी 100% दीवाना है। हर स्त्री पर मोहित हो जाता है, लेकिन जब से इसने उस लड़की को देखा है केवल उसी का होके रह गया। रात दिन उसी के ख्याल में डूबा रहता है। बात करता है तो उसी की बात करता है, नहीं तो चुपचाप गुमसुम सा बैठा रहता है। ठीक घर के सामने होने की वजह से ये अपने कमरे से लेटकर बैठ कर उसे देखता रहता है और बस उसी के ख्याल में डूबा रहता है। एक दिन दौड़ते दौड़ते मेरे पास आया और कहने लगा, बड़े भैया, बड़े भैया बचा लो, मोहल्ले में पिटने की नौबत आ गई है। किया क्या, हो क्या गया? अरे क्या बताऊं, मेरे दिमाग में चाशनी चप फिर गई थी। हो क्या गया? मकान मालकिन गरीब थी, हाँ। उसने एक कमरा मुझे किराए में दे रखा था। हाँ। अरे वो खुद एक से फंसी हुई है। हाँ। लड़की को मैं पटा लिया हूँ। वाह। अरे मार छोड़ो यार, आज दोपहर को लड़की मेरे कमरे में आ गई। हाँ। फिर उसकी माँ ऊपर सो रही थी, हम दोनों बिस्तर में ही थे कि एक उसकी माँ आ गई यार। अरे उसकी माँ की आगे बताओ। फिर क्या था, आई तो कहने लगी इसे चकला का समझ रखा है। भले आदमियों के मोहल्ले में ये क्या नाम है। अभी मोहल्ले वालों को बुलाती हूँ और तेरी बोटी करवाती हूँ। और लड़की का क्या हुआ? अरे लड़की का क्या होना था, एक हक्कर चाटा मारा और कहा चल आराम जाती ऊपर, लफंगों की चक्कर फंसती है। मैं तो फौरन वहां से दौड़ा और यहाँ आकर रुका हूँ, भैया बचा लो। लेकिन बचाना क्या, करना क्या है अब? वहाँ मेरा काफी सामान पड़ा है, काफी पेटी में पैसे पड़े हैं। क्या वो मुझे सही पिटवाएगी? हाँ, पिटवाएगी क्यों नहीं? मोहल्ले वाले भी उसका पक्ष लेंगे। मैं तो उसके पाँव तक पकड़ा था और कहा था अम्मा जी मुझे छोड़ दो, आइंदा से गलती नहीं करूंगा। फिर भी वो नहीं मानेगी। और क्या? पिटवाएगी। तो क्या मोहल्ले वाले मेरी बात नहीं मानेंगे? नहीं नहीं मानेंगे। अरे बिल्कुल नहीं मानेंगे।
मोहल्ले की ऐसे हादसों से निरस्ता भंग होती है। अरे वो तो खुद जानते हैं ना कि वो एक से फंसी हुई है। उससे क्या हुआ? अगर मोहल्ले में महीने में 1 लड़की भगाई ना जाए, चोरी ना हो, बलात्कार ना हो, मोहल्ले वाले बोर हो जाते हैं। अरे तो हम क्या करें? अच्छा एक बात बताओ, हाँ। उसकी अम्मा ने तुमसे आज कल परसों में किसी दिन कोई बात करी थी? हाँ हाँ की थी। क्या? कल शाम को और आज सवेरे मेरे पास बैठी थी। हाँ। और कह रही थी परसों मुन्ना की परीक्षा फीस भरनी है, 50 रुपए। कहाँ से लाऊं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मिल गया आइडिया। हाँ। तुरंत जाओ 50 रुपए उसकी माँ के हाथ में ऐसे रख के कहना, हाँ। अम्मा जी हाँ। आपका बेटा मेरा भाई, हाँ। ले जाइए उसकी फीस जमा कीजिए। हाँ। चिंता मत कीजिएगा मेरे रहते। हाँ जाओ। जाओ। अरे लेकिन वो पीटने वाले इकट्ठे कर ली होगी तो? नहीं की होगी, जाओ तुम। और ये बात किसी से कही थोड़ी जाती है। जाओ। मैं पूरे यकीन से कहता हूँ, उसने किसी को नहीं बताया होगा अभी तक। हाँ। अरे लेकिन 50 रुपए तो बहुत ज्यादा होते हैं। मेरा काम तो आधा भी नहीं हुआ था। अरे 50 दे दोगे तो फिटनेस तो बच जाओगे। और ये काम वाली बात किसी और से मत कहना, बहुत कुटोगे। निकलो। पक्का नहीं पिटवाएगी? अरे जा। अरे बिल्कुल नहीं पिटवाएगी। ठीक है। मुझे ऐसे आदर्श प्रेमी बड़े अच्छे लगते हैं, जो प्रेमिका के लिए प्राण तो दे सकते हैं, लेकिन प्रेम में दिया गया दाल, चावल, आटा, सब्जी आदि का हिसाब रखते हैं। एक दिन प्रेमी ने लक-झक कुर्ते पैजामे पहने, चेहरे पर स्नो लगाया, शीशा देखा, कंघी की और मोहल्ले वालों से छुप छुपा कर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, और जाके पहुंच गया प्रेमिका के यहाँ खाना खाने, ताकि कोई जान ना पाए मेरा कुछ चल रहा है। तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, कुछ बिछिया बिछिया लेते चले, चमक रही सकरी। काहे अपने हाथों से रोटी बनाते हो, यही खा लिया करो। थोड़ा इधर आइए ना। अब आपकी इतनी इच्छा है तो खा लिया करूंगा, लेकिन आपका भी तो खर्चा लगेगा। आपसे पैसे की क्या बात, आप तो शाम से ही शुरू कर दीजिए खाना यहाँ। हाँ, आपकी इतनी मर्जी है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ, लेकिन आपको भी महीने मुझसे 60 रुपए लेने पड़ेंगे। अरे 6-7 आदमी खाना वैसे ही बनता है, दाल में पानी थोड़ा और डाल दूंगी और सब्जी भी, बस 3-4 रोटियों की तो जरूरत है। 60 रुपए गरीब परिवार को बहुत मदद है। जी ठीक है। अरे तिवारी जी, मैं कह रहा था किसी दिन हमारे यहाँ की जलेबी भी चखा दीजिए। ऐसे कैसे चखा दीजिए? क्यों तिवारी जी, इन दिनों आप बड़े दुबले से लग रहे हैं। खाना वहाँ ठीक से मिलता है या नहीं? हाँ, खाना तो अच्छा मिलता है, लेकिन जरा मेरी भूख कम हो गई है। अरे भैया, भावात देखने खाया कहाँ जाता हूँ। हाँ, अब कुछ यूं ही समझिए। अरे मैं ये पूछ रहा था, कुछ आइडिया वाइडिया देती है? हाँ, माँ की नजर बचाकर पल्लू जरा सा खिसका देती है। 3 महीने तक भोजन का सिलसिला चला और फिर एक दिन अचानक बंद हो गया। प्रेमी ने अपने हिसाब किताब की डायरी निकाली, उसमें से दाल, चावल, आटा, सब्जी आदि का टोटल किया और टोटल करके बोला 250 रुपए चले गए। अब तो चाहे जो हो जाए, मैं उसे लेकर भाग जाऊंगा। हाँ। अच्छा ये बताओ, वो तुम्हारे साथ भागने के लिए तैयार है? क्या वो बालिक है? भागेगी क्यों नहीं, जरूर भागेगी। और बारी गोली की मैं परवाह नहीं करता। हाँ, मैं उसके लिए जान दे सकता हूँ, जेल चला जाऊंगा। मेरे 250 रुपए चले गए हैं। तो संबंध फिर कैसे खराब हो गए तुम्हारे उसके साथ? वो आदमी औरत है ही ऐसे। अरे इसी ने अपनी तुरंत मिजाजी में कुछ जल्दबाजी में कुछ कर दिया होगा। लड़की के माँ बाप ना मुझसे डरते हैं,
जानते हैं कि लड़की मुझ पर मोहित है। हाँ, वो सोचते हैं कि मैं कहीं उसे लेकर भाग ना जाऊं, कुछ कर ना बैठूं। हाँ। अरे मेरी बात सुनो, लड़की पहले चाहे जो भी बोले, अक्सर भागने के बाद पीछे हट जाती है। और वो वाले दो है तो उसे रटे रहते हैं। अरे मेरे हृदय में केवल तुम हो और मैं हमेशा तुम्हारी ही रहूंगी। ये मुहावरे उन्हें रटे होते हैं, बाद में पलट जाती हैं। अरे ऐसी नहीं है वो साहसी है, हिम्मती है, और मैं चाहूँ ना इसी वक्त उसे घर से भगा सकता हूँ। हाँ, और लड़की के माँ बाप तो मुझसे डरते हैं। हाँ, वो तो चाहते हैं कि मैं मकान छोड़ दूं। ठीक है, छोड़ दूंगा, लेकिन कहूंगा मेरे 50 रुपए लाओ, अभी मकान खाली कर देता हूँ। अब बिना 50 रुपए लिए तो नहीं छोड़ूंगा। हाँ। अरे भाई, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि घर से कोई बड़े बुजुर्गों को बुला लो और उनसे रिश्ते की बात कर लो। सीधे रिश्ते की बात हो जाएगी। अरे इन बड़े बुजुर्गों की ऐसी तैसी, जब सालों ने अभी तक परवाह नहीं की तो मैं उन्हें क्यों पूछूं? जो कुछ करना होगा मैं खुद कर लूंगा। मैं क्रांतिकारी आदमी हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद। गरीब की लड़की, सब यही सोचते थे। उसने भी यही मान लिया था कि यही उसका जीवन है।